जी इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करूंगा एक कंपनी की। इसका रिसेंटली आईपीओ आया था और पैसे को कहीं ना कहीं डबल कर चुका है। और अगर मुझे ऐसा मैं अपना मानूं तो इस कंपनी में मैंने अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है, क्योंकि जब इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था उस टाइम पे मार्केट में करेक्शन थी और उस टाइम पे फंड नहीं था और जो आईपीओ अप्लाई किया था वो आया नहीं था फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अगर आपको नाम का पता चल गया है तो आप अभी स्किप कर सकते हैं वीडियो को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट मेरा अच्छा होगा और जो मैं बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के बीच में। माइट भी आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड ना हो इन्वेस्ट करने के लिए, बट कोई दूसरा बंदा हो जो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी की और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। तो ये जो कंपनी है, ये फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स जो है वो बनाती है फॉर द हीट वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री। तो दोस्तों, ये जो है ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स जो होते हैं उसको डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, प्लस सप्लाई करती है और प्लस रिलेटेड थर्मल जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी जो है ये उसमें भी इंगेज है उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों, अगर मैं कंपनी के नाम की बात करूं तो कंपनी का नाम है KRN हीट एक्सचेंजर। अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया था। अगर मैं इस पर्टिकुलर ये जो हीट एक्सचेंज जो मार्केट साइज है इस इंडस्ट्री का, ये 2023 में 19.7 बिलियन डॉलर जो है उसकी मतलब उतनी वैल्यू का था। ये इंडस्ट्री जो है इतनी वैल्यू की थी, डॉलर 19.7 बिलियन। अगर हम बात करें आने वाले समय में तो ये 2033 तक 33 बिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 19.7 देन 33, तो डबल से थोड़ा सा कम ही रह जाएगी। 5.4% की कैगर से इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है, ऐसा प्रोजेक्शन दिया गया है जो मैं अभी गूगल पे डेटा पढ़ पा रहा हूँ दोस्तों। तो जैसा मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखो किसी भी तरीके की ना कोई बाय सेल कॉल नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि जो विंटर हैं वो 2 से 3 महीने के लिए सस्टेन करते हैं, बट जो समर है वो मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी जो है वो स्पेशली मैं देखता हूँ कि उसका जो मतलब जो समय है, जो टेन्योर है वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि हम अक्टूबर मिड में बैठे हुए हैं, अभी तक उस तरीके की ठंड नहीं है जिस तरीके की ठंड पास्ट में हुआ करती थी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हीट एक्सचेंजर की डिमांड है वो आने वाले समय में बढ़ेगी फॉर श्योर। अच्छा जी, अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के KRN हीट एक्सचेंजर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर एफिशिएंट हीट ट्रांसफ़र, मतलब जो हीट है उसको ट्रांसफ़र किया जा सके बिटवीन फ्लूइड्स, टिपिकली फॉर हीटिंग और कूलिंग एप्लीकेशंस। जो कूलिंग एप्लीकेशंस होते हैं, जो AC वगैरह होती है और जो फ्रिज वगैरह होते हैं, उनमें जो है इन एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हीट एक्सचेंजर है वो होता क्या है। तो वो एक डिवाइस है जो हीट को ट्रांसफ़र करता है बिटवीन टू फ्लूइड्स ऑफ यूजिंग अ बंडल ऑफ ट्यूब्स इनसाइड अ शेल। ठीक है, तो इस तरीके का ये बिजनेस है। अब अगर मैं इस कंपनी के फिनेंशियल्स की कुछ बात कर लूँ, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की भी बात कर लेंगे। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी 3007 करोड़ रुपए का चल रहा है। करंट प्राइस 484 रुपये का, ROC 42%, ROE 41%। अगर दोस्तों इस पर्टिकुलर टाइप की कंपनी में या किसी भी तरीके की कंपनी में 42% और 41% का ROC और ROE आपको मिल जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपको उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, आपको इंडस्ट्री का PE भी देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का PE क्या है और उस पर्टिकुलर कंपनी का PE भी क्या है। फेस वैल्यू 10 रुपये की, अभी रिसेंटली आईपीओ आया है। कुछ और फाइनेंशियल इंटरेस्टिंग नंबर के बारे में बात कर लेते हैं जो मुझे अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से मैंने जो है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा। आपको अभी डिस्प्ले पे दिख जाएगी, मतलब डिस्प्ले हो जाएगी कि मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है। अभी बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट है, ग्रेजुअली आई विल इंक्रीज दिस। अगर मैं 2021 में बात करूं ईयरली बेसिस पे, 2021 में 76 करोड़ की सेल, 2022 में 156 करोड़ की सेल। तो आप देखेंगे 76 से 156 जाने में मतलब डबल होने में 1 साल लगा। उसके बाद 2023 में 246 करोड़ की सेल,
नाउ इट बिकेम 308 करोड़। तो मतलब 2024 में 308 करोड़ की सेल हो चुकी है। प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 5 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में, दैन इट बिकेम 17 करोड़, मीन्स 3 टाइम्स हो गया। दैन इट बिकेम 49 करोड़, अगर मैं बात करूं तो अगेन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होने वाला था ये। उसके बाद इट बिकेम 59 करोड़। तो यहाँ पे अगर मतलब पहले कुछ दिनों में बात करेंगे, 2-3 सालों में, तो डबल से ट्रिपल हो रहा था प्रॉफिट। अभी उतना नहीं हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बट अगर 2021 में मैं कंपेयर करूं और 2024 में मैं कंपेयर करूं तो 5 करोड़ का जो प्रॉफिट है, नाउ इट बिकेम 59 करोड़। तो इट मीन्स ये 20 टाइम्स जो है वो प्रॉफिट बढ़ गया है। तो इस तरीके की जो कंपनी की जो बैलेंस शीट और जो फिनेंशियल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं मेरे को। कंपनी में अगर मैं बात करूं स्टेक की, तो रिसेंट आईपीओ आया, तो अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सितंबर वर्सेस अक्टूबर में मैं बात करूंगा स्टेक की, प्रमोटर्स की, तो 70.79, दैन इट बिकेम अगेन वो सेम ही रही अक्टूबर में भी। फिर 4.05% की स्टेक एफआईआईज की, वो भी अक्टूबर में सेम है अभी भी। सितंबर 2024 में 7.46% की स्टेक डीआईआईज की, जो घट के 7.36 रह गई। वहीं पे पब्लिक की जो स्टेक है 17.69 की, वो बढ़ के 17.8 कुछ हो गई है दोस्तों। अगर हम बात करें प्रेस्टिजियस कस्टमर्स की, तो उसमें डाइकिन इंडिया, और डाइकिन की अगर आप बात करें कंपनी की, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंडिया में जो है वो बढ़ाने वाले हैं। तो आने वाले समय में जो है, अगर ये अपना मतलब मार्केट साइज बढ़ाते हैं या इन्वेस्टमेंट और करते हैं डाइकिन वाले, या और अदर कंपनीज वोल्टास वगैरह करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। उसमें वोल्टास है, कैरियर है, किर्लोस्कर है, ब्लू बॉक्स है, और इन्होंने 2019-20 में एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिए फ्रेंड्स। तो इट्स अ बिग पॉजिटिव कि कोई अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जो इंडिया में ही सेल करती है, विद इन अ कंट्री सेल करती है, उसके बाद वो एक्सपेंड करती है अपने बिजनेस को और एक्सपोर्ट भी करती है, तो इट्स अनदर बिग पॉजिटिव। अब किस तरीके के सेक्टर्स को ये जो है मतलब सर्व करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ऑयल एंड गैस, केमिकल, पावर जनरेशन, रेफ्रिजरेशन, HVAC। HVAC में ये बोलते हैं हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। दोस्तों प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं, तो कंडेंसर कॉइल से 55% का रेवेन्यू आता है। उसके बाद इवापोरेटर यूनिट जो है वहाँ से 37% का रेवेन्यू आता है। तो आप ये देखेंगे कि मेजोरिटी में ये 2 सेगमेंट है जहाँ से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मतलब कंडेंसर कॉइल वहाँ से 55%, इवापोरेटर यूनिट वहाँ से 37%। तो आप ये कह सकते हैं कि नाना करते हुए ऑलमोस्ट 80% के आसपास का जो रेवेन्यू वो यहीं से जनरेट हो रहा है। उसके बाद इवापोरेटर कॉइल्स वहाँ से 5.70, हेडर कॉपर पार्ट्स वहाँ से 1.52, और फ्लूइड एंड स्टीम कॉइल्स वहाँ से 0.05, बहुत ही नॉमिनल वहाँ से रेवेन्यू आता है। अगर हम डोमेस्टिक इनकी सेल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है, मतलब जो डोमेस्टिक सेल है इनकी, वो 41% की राजस्थान में है। उसके बाद महाराष्ट्र में 11% की। एक्सपोर्ट इन्होंने स्टार्ट किया 2019-20 में, वहाँ से अगर हम बात कर लें सेल की, तो 8.39% सेल वहाँ पे है, और 3.45% जो है वो यूएसए में दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बता रहा हूँ केयरन हीट एक्सचेंजर के बारे में। तो दोस्तों ये जो कंपनी है इस तरीके की कंपनी है। आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में गर्मी बहुत बढ़ेगी। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, केमिकल प्रोसेसिंग, पावर जनरेशन, इनकी डिमांड मतलब आने वाले समय में मैं तो खैर अभी इमेजिन ही कर पा रहा हूँ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, डिक्सन टेक, आप इन शेयर्स का पास्ट चेक करिए, ट्रैक चेक करिए, किस तरीके के रिटर्न्स बना के दिए हैं और किस तरीके के रिटर्न्स करंट में भी बना के दे रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बना के दे दिए हैं, बना के दे दिए थे, बना रहे हैं, वो बनाते रहेंगे, इस तरीके की कंपनी है। वहीं पे केआरएन हीट एक्सचेंजर जो है, मुझे ऐसा लगता है डिक्सन टेक का अभी मेरे पास है नहीं किसी भी तरीके की पोजीशन उस पर्टिकुलर शेयर में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है केआरएन हीट एक्सचेंजर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छी अपनी जो है इन्वेस्टमेंट की है इस पर्टिकुलर कंपनी में। और जो मेरे को लगता है, आपको कैसा लगता है, आपका पर्सनल व्यू होगा, रिकमेंडेशन किसी तरीके की नहीं होगी, बट हाँ आप एक पॉजिटिव मेरे लिए कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। थैंक्स अ लॉट।